हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया प्रायिकता। बच्चा, उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम प्रायिकता को पढ़ते हैं और प्रायिकता के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे उसको हम करते हैं। ठीक है बच्चा। तो प्रायिकता की अगर बात करें बच्चों, प्रायिकता होती क्या है? बेसिकली किसी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यदि कोई भी घटना है, यदि वो घटित हो रही है तो उसकी संभव स्थिति यानी वो घटना को घटित हो जाने की संभव स्थिति को कहते हैं बच्चा प्रायिकता। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें यदि किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो पीई, ई का मतलब इवेंट, ठीक है, पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। इसका मतलब है बच्चा कि हमारे पास अनुकूल का मतलब है कि हमारी इच्छा से जो आने वाला है यानी जो हमें चाहिए वो स्थिति बटा के प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके पिताजी 4 सेव लेके आए। कितने सेव लेके आए बच्चा? 4 सेव। अब 4 सेव में से मैं आपसे कहूं कि आपकी 2 खाने की इच्छा है, तो प्रायिकता बताइए। तो क्या करेंगे बच्चा? आपके अनुकूल कितना है यानी आपके अनुसार क्या इच्छा कर रहे हो बच्चा? 2 खाने की। कितने टोटल है बच्चा? संभव कितने हैं? 4 लोग हैं। तो आंसर क्या होगा? 2/4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इस तरीके से यानी 2 हमारा अनुकूल है, जो हमारी इच्छा जता रहे हैं, जो हमें चाहिए, अब बटा के टोटल परिणाम कितने हैं। बात समझ में आई? चलो ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है। एक फार्मूला ये है प्रायिकता में, एक फार्मूला ये। बात समझ में आई बच्चा? चलो ठीक है। ये रहा पीई प्लस पीई के बार लिखा हुआ इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है बच्चा? इसका मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को यदि पीई कहा जाए और न घटित होने की प्रायिकता को पी डैश कहा जाए या पी बार कहा जाए, तो दोनों का जोड़ने का अगर दोनों को जोड़ा जाए तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा बच्चा? 1 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलो ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी उस स्थिति को होने की और न होने का दोनों को मिला दिया जाए तो क्या आएगा बच्चा? 1 आएगा। अब 1 क्या मतलब क्या है बच्चा प्रायिकता में? अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता पीई 0 से बड़ा और 1 के बराबर हो सकता है, उससे छोटा होता है। 1 कभी भी 1 से ज्यादा होता नहीं है। कैसे? मैं आपसे बात करूं बच्चों, अगर 4 सेव आपके पिताजी लेके आए, आप चारों सेव का खा गए, तो आपकी प्रायिकता बोला जाएगा आपने सारी इच्छाएं जाएगी। 4/4 का मतलब सीधे सीधे क्या आ जाएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। लेकिन वही बात करूं मैं, यदि आपने आधे की इच्छा जाहिर की खाने की तो अनुकूल हो गया 2। अब पूरी परिणामी स्थिति कितनी बच्चा? 4 सेव है तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो 1/2 कहीं ना कहीं आएगा। अब कहीं ना कहीं आप उसको इच्छा जरूर जाहिर करोगे कुछ ना कुछ, तो प्रायिकता कभी भी 0 होगी नहीं, लेकिन मैक्सिमम 1 हो सकती है। क्योंकि टॉपर की बात करें बच्चा, टॉपर लोग वही होते हैं जो 1 रैंक होता है। एक नंबर 1 वाले पोजीशन को आने वाले को टॉपर बोला जाता कि नहीं बोला जाता? उसी वाली बात है बच्चा। ठीक है। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनता है। पहला बच्चा है सिक्का, दूसरा है पासा, तीसरा है गेंद और चौथा है ताश के पत्ते। ठीक है। सिक्का मतलब या तो बच्चा हेड आता है या तो टेल आता है। सिक्का 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, जानते ही हो। चलो ठीक है। पासा, पासा का मतलब बच्चा वो डाइस बोलते हैं जो आप लोग लीडो वाला खेलते हैं। उसमें कितने नंबर होते हैं बच्चा? 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है। जो लीडो खेलते हो, आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो? चलो ठीक है। अब बच्चा आया गेंद। गेंद का ऐसा क्वेश्चन बनता है बच्चा, किसी बैग में कुछ लाल गेंदें हैं, कुछ पीली गेंदें हैं, कुछ नीली गेंदें हैं, तो नीली गेंदों की प्रायिकता बताइए या लाल गेंदों की प्रायिकता बताइए या लाल नीली के बताइए। ऐसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो समझ में आएगा। और चौथा है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते आपको पता बच्चे कितने पत्ते होते हैं ताश में? 52 पत्ते होते हैं, है ना?
मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पत्तों के बारे में पहले, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। बात समझ में आई? तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहला रहेगा क्वेश्चन आपके सिक्कों के ऊपर। किसके ऊपर बच्चा? सिक्कों के ऊपर। ठीक है, हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक बार हेड आए, दोनों बार में टेल आए। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो हेड या तो टेल, दो चीज होगी, इसके अलावा तो कोई चीज आता नहीं भाई ना। ओके चलो ठीक है। एक बार मान लीजिए उछाला, पहले पहली जब एक बार उछाला तो मान लो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरी बार उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब सारे घटना को अब लिया जाए तो मान लो पहले बार में हेड आया, दूसरी बार में भी ये हेड आ सकता है। पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में क्या आ जाए बच्चा? टेल आ जाए। पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, और पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में भी क्या आ जाए? टेल। हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए। बात समझ में आई? तो पूरी जो होगी संभव स्थिति 4 होगी। अब बात करेंगे अनुकूलन स्थिति की। चलो ठीक है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है कम से कम एक हेड आए। कम से कम एक हेड आए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 बार हेड आया है। कम से कम कहा ना भाई, एक को बार हो सकता है। चलो 3 बार हेड आ गया, तो हम लिख सकते हैं हमारे फेवरेट है कि हेड आना चाहिए। अनुकूलन क्या बच्चा हमारा है कि अनुकूलन भैया आपका आना चाहिए कितना? हेड आना चाहिए। तो हेड आया 3, कम से कम। पूरी स्थिति कितनी बच्चा? 4। तो आंसर हो गया 3/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला कह रहा बच्चा यहाँ पे दोनों बार टेल आए। दोनों बार क्या है बच्चा? टेल आए। दोनों बार में टेल आए तो कहने का मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों बार में टेल कहाँ आया है? एक ही बार तो आया भैया, है कि नहीं? तो हमारे पास हो जाएगा हमारा फेवरेट एक। टोटल स्थिति संभव स्थिति कितनी है बच्चा? 4। 1/4 हो जाएगा, यानी हमारा जो परिणाम है वो एक आने का है, जो अनुकूलन है। बाकी बाकी सब स्थिति संभव स्थिति कितनी है? 4। 1/4 हो गया आंसर। बात समझ में बच्चों? चलो ठीक है, ये समझ में आ गई। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर है दूसरा। दोनों पासे को एक साथ फेंका जाता है तो प्रायिकता क्या होगी? पहला है दोनों पर जो नंबर आए उनका जोड़ 6 हो, दोनों पर आए नंबर का गुणा करने पर 12 आए। ठीक है, तो बच्चों चलो ठीक है, ये रहा आपके लिए 2 क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमने बना रखा है डाइस, जो लीडो खेलते हो आप, नंबर पहला लीडो दूसरा लीडो। ओके, बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब इसको फेंकना शुरू करेंगे। तो जब फेंका हमने पासे को, दोनों पर जो नंबर आए उनका जोड़ 6 होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूं पहले पर यदि 1 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए तो 6 होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है बच्चा, ये हो गया 6। अगर यही बात करें बच्चा, पहले पर आपका 2 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए बच्चा? 4, तो 6 होगा कि नहीं होगा? होगा। पहले पर बच्चा 3 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, क्या होगा? 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब दूसरे पर बच्चा 4 आ जाए, और उसके बाद पहले पर अगर 4 आ जाए, पहले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, तो भी 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर बच्चा मैं कहूं कि उसके बाद जो है कि आपका पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो वो भी क्या आएगा बच्चा? 6 आएगा। देख लो, इसके अलावा कोई संभव स्थिति बन सकती है क्या जिससे आने पर जोड़ने पर 6 आ जाए? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ठीक है, तो अब चलते बच्चा प्रायिकता के ऊपर। अगर आपको पासा फेंका जाए तो नंबर कितने होते हैं बच्चा? इससे 6 आ सकते हैं, इससे 6 आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें स्थितियों की, बात करें तो पूरी जो संभव स्थिति है 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा बच्चा? 36 हो जाएगा। तो प्रायिकता अगर ज्ञात करें तो प्रायिकता बराबर होगा इसका पहले वाले क्वेश्चन का, दोनों पर जो नंबर आए उनका जोड़ 6। तो कितना बार पेयर बन सकता है? 1 2 3 4 5 बार। तो पूरा हमारे पास जो अपनी अनुकूलन स्थिति है जो हमें चाहिए वो 5 है। अब पूरी संभव स्थिति 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 मतलब होता है बच्चा 36। क्या होता है? 36। पूरी स्थिति जो होती है बच्चा
36 होती है। जैसे मैं आपसे पूरी स्थिति का मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उसी तरह 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, इस तरीके से पूरा अगर किया जाए तो 36 आएगा। आए कि नहीं बात समझ में? चलो ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, देखो, दोनों पर आए नंबर का गुणा करने पर 12 आए। दोनों पर नंबर का गुणा करने पर क्या है बच्चा, 12 आ गया। अगर मैं बच्चा अगर कहूं कि कुछ पहले पे 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए तो दूसरे पे क्या आएगा जिसका गुणा करने 12 आएगा? कुछ आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं पहले पे 2 आ जाए, दूसरे बच्चा 6 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे आपका जो है कि 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पर आपका 6 आ जाए, दूसरे पर आपका 2 आ जाए, है कि नहीं? यही स्थिति होगी जिसका गुणा करने पर बच्चा आएगा 12। गुणा करने पर क्या आएगा? 12 आएगा, और कोई नंबर होगा नहीं। तो मैं आपसे बात करूं, वापस चलते हैं इसके आंसर पे, तो हमारे पास 4 हो जाएगा। पूरी स्थिति कितनी, 1 2 3 4, उसके बाद टोटल कितनी बच्चा, वही 36। तो काट दिया जाए तो 1/9 इसकी प्रायिकता होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहले क्या करेंगे बच्चा, लिखते हैं इस प्रकार से, कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, उसको काउंट कर लेते हैं जो हमारा फेवरेट है, और टोटल मैंने आपको बताया कितना होता है, 36 होता है। पासे को 2 बार फेंका जाए तो। बात समझ में आई? चलो ठीक है। अब बच्चा अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर आपके लिए तीसरा, एक बैग में 4 नीली 5 काली 6 सफेद गेंदें हैं, तो प्रायिकता क्या होगी यदि एक बार में एक गेंद निकालना है तो? ठीक है, एक बैग है जिसमें 4 नीली 5 काली 6 सफेद है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन ने पहला बोला सफेद आने की प्रायिकता, यानी सफेद आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चा? आपको दिख रहा है कि आपकी अनुकूल क्या है बच्चा, यानी आपकी इच्छा है सफेद लाना है, तो है 6, है कितना, 6, और टोटल कितनी गेंद है बच्चा, 6 4 10 5 15। तो आंसर क्या होगा पहले बच्चा, पहले क्वेश्चन का P बराबर हो जाएगा 6/6 5, 6 5 11 4 15। तो काट दिया जाए, 3 दूना 6, 3 5 6 15, बच्चा आएगा 2/5 आंसर पहले वाले का। अब नीली के दानी चाहिए बच्चा, नीली मतलब कितनी नीली है, 4 नीली है, तो लिख लिया आपका जो फेवरेट है वो कितना बच्चा, 4। टोटल स्थिति कितनी बच्चा, 6 4 10 5 वही 15, तो आंसर हो जाएगा 4/15। ये तो कटेगा नहीं। चलो ठीक है, अगला बोलेंगे बच्चा, काली ना आए, कहा है काली ना आए, सॉरी तीसरा है, तीसरा, सफेद व नीली आने की प्रायिकता, सफेद व नीली आने की प्रायिकता। अब सफेद और नीली आपको दिखाई दे रहा है कि सफेद 6 है, नीली कितनी बच्चा, 4, तो 6 और 4 मिलके हो गया, टोटल कितना स्थिति हो गया आपका फेवरेट, 10 हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, और टोटल कितना है बच्चा, टोटल है 15। तो काट दिया जाए, 2 5 से काटा, 5 10 5 दिया बच्चा, 15 हो गया, है कि नहीं? तो देखो आया 2/3 आंसर इसका, क्योंकि 10 भैया 4 और 6, क्योंकि सफेद 6 और नीली कितनी है, 4, टोटल फेवरेट 6 4 10। ठीक है, अब काली ना आए बच्चा, काली ना आए, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चा, काली ना आए तो इसका मतलब क्या है, काली के अलावा कौन कौन बची, नीली आ जाए चाहे सफेद आ जाए, वही आए कि नहीं? इसका मतलब है कि नीली चाहे सफेद आ जाए, काली ना आए, तो 6 4 10, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 6 4 10 बटा के टोटल 15, तो आएगा बच्चा 2/3। आज समझ में आई? काली ना आएगा मतलब क्या है, ये नीली आ जाए सफेद आ जाए, तो नीली और सफेद आने का क्या है, टोटल स्थिति हमारी अनुकूलन 10 है कि नहीं? टोटल कितना बच्चा, 15 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे लग सकता है। दूसरी बार कौन, अगर दूसरे टाइप से लगाना तो आप कैसे लगाओगे, अब लगाओ बच्चा, काली आ जाए, काली आ जाने की प्रायिकता, आपको पता कि आने की प्रायिकता और न आने की प्रायिकता मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, होता है बच्चा 1, होता कि नहीं होता? आने की प्रायिकता की बात करें तो अगर काली आ जाए तो 5 बटा के हो जाएगा 15, प्लस न आने की प्रायिकता को P बार बोले तो क्या होगा बच्चा, P बराबर होगा 1, इधर है 1 माइनस 5/15 हो जाएगा अगली बार में, तो हो जाएगा 1 माइनस 5/15, तो 15 से इधर आएगा तो बच्चा आ जाएगा 10/15।
काट दिया जाएगा, 2 बटे बच्चा क्या आएगा 3, 2 बटे क्या आएगा 3। बात समझ में आई, आया कि नहीं आंसर? ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो ताश के गड्डी के ऊपर, उस पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में रखा हूं, आप उसको देखिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।